हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे आप एनालॉग राइट को यूज़ करके एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है। जब भी आप कोई भी रोबोट बनाते हो उसमें उसका बहुत यूज़ होता है। इवन जो आपकी टेस्ला कार्स हैं, टेस्ला कार्स तो चलो फिर भी बहुत बड़ी बात है। इवन जो आपकी नॉर्मल कार्स हैं जैसे i20 या जो भी इंडियन रोड पे चलती हैं, उनमें भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ होता है पार्किंग असिस्ट के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है जिससे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप इसका सर्किट बना सकते हो विद आर्डुइनो और कैसे हम लोग उसको कोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स फायर इट अप। तो मेनली सेंसर में हमारे पास 4 पिन्स होती हैं, ट्रिग पिन, एको पिन, वीसीसी और ग्राउंड। सो वीसीसी इज़ फॉर 5 वोल्ट, ग्राउंड आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हो। ट्रिगर पिन जो है, ट्रिगर पिन से आप इसमें सिग्नल भेजते हो, एको पिन से आप सिग्नल को रिसीव करते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 टर्मिनल्स आपको दिखेंगे, टर्मिनल्स कह लो या फिर इसको लोब्स कह लो यहाँ पे। वन इज़ फॉर ट्रांसमिटिंग। तो जैसे कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर तो ये वर्क करता है आपका साउंड वेव्स के ऊपर। एक साइड से आप साउंड वेव्स को भेजते हो, फ्रॉम वन टर्मिनल आप साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट करते हो। देन वो जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं तो आप उसको रिसीव करते हो थ्रू एको पिन। तो ये बहुत ही सिमिलर टू आपका सोनार है जो आप हमारा सबमरीन्स में यूज़ होता है। तो साउंड वेव्स एक जगह से ट्रैवल करती हैं, हमारे सेंसर से ट्रैवल करती हैं, देन किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो साउंड वेव्स ने एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया, और हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज़ करके इसको रीड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी हमारा सर्किट हमें समझ में आ गया। तो सर्किट इसका बहुत ही सिंपल है। मैंने ट्रिगर पिन को लगाया है पिन नंबर 13 पे, एको पिन को लगाया है पिन नंबर 11 पे, और हमारा वीसीसी फॉर 5 वोल्ट, ग्राउंड को ग्राउंड पे कनेक्ट किया है। तो हम लोग एक बार अभी कोड स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम लोग पहले पिन्स डिफाइन कर लेते हैं। पिन इज़ हमारी एको, एको इज़ एट 11 जो कि हमारी रीड पिन होगी। इंट हमारा देन है ट्रिग पिन, ट्रिगर इज इक्वल टू 13 पे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा, हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो कि वैल्यूज़ को रीड करेंगे। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है साउंड वेव्स के ऊपर, तो हमें साउंड की स्पीड पता होनी चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, फ्लोट SOS स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। अभी के लिए हम लोग लिखते हैं 340.0, ठीक है। ये होती है आपकी मीटर पर सेकंड में। तो यूजुअली आपकी जो साउंड की जो स्पीड है, साउंड की ट्रैवल स्पीड है, वो डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, कितना एयर प्रेशर है। बट यूजुअली ये वेरी करती है 340 टू 344 पे। तो अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। दूसरा वेरिएबल हमें चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो डिस्टेंस आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वी कैन मेक अ वेरिएबल कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। देन हमें एक और वेरिएबल चाहिए हमें, जो होगा आपका पिंग टाइम। तो यूजुअली जब हम सेंसर से यहाँ से साउंड वेव्स को भेजेंगे और वो टकरा के वापस आएंगे तो हम लोग उसका टाइम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद अ वेरी इजी फॉर्मूला। तो आई विल मेक अ वेरिएबल फ्लोट दैट विल बी आवर पिंग टाइम, ठीक है। तो हमारे वेरिएबल्स कंप्लीट हैं। हम लोग एक बार अभी पिन्स को डिफाइन कर देते हैं। पिन मोड, सो जो आपकी ट्रिग पिन होगी, ट्रिग पिन विल बी योर आउटपुट। ट्रिग पिन से हम लोग साउंड वेव्स को एमिट करेंगे। देन हमारा जो है एको पिन, एको विल बी योर इनपुट, जहाँ पे आप रिसीव करोगे साउंड वेव्स को। तो लूप में हम लोग लिखेंगे कि कैसे हम लोग डिस्टेंस को एक्चुअल में रीड कर सकते हैं फ्रॉम हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अभी रीड करने के लिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक साउंड की एक पल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक पल्स इन फंक्शन होता है इनबिल्ट आर्डुइनो के अंदर, जो रीड करेगा आपके टाइम को, जो मेजर करता है आपके टाइम को कि कितना टाइम आपकी पल्स ने यहाँ से ऑब्जेक्ट तक और ऑब्जेक्ट से वापस अल्ट्रासोनिक सेंसर तक लिया। तो पल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल जो भी आप एक वेव होती है वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं एक बार, डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट ट्रिगर पिन, हम पहले इसको कर देते हैं लो, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू है स्टार्टिंग में पहले इसको कर देते हैं लो। उसके बाद हमें इसको देना है अब एक डिले। तो यूजुअली हम लोग डिले देते हैं माइक्रो सेकेंड्स में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी पल्स के बीच का जो टाइम है वो बहुत ही कम हो। तो इसके लिए हम लोग उसको डिले को देंगे अभी डिले माइक्रो सेकेंड में। वो भी एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, डिले माइक्रो सेकेंड्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, ठीक है। देन अगेन अभी हमें इसको करना है हाई, क्योंकि हमें अभी पल्स को हाई करना है। डिजिटल राइट ट्रिग, इसको हाई कर देते हैं हम
अगेन, और फिर से लेते हैं डिले माइक्रो सेकेंड्स, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वैल्यू को 15। अभी ये हाई हो चुकी है, अभी हम इसको कर देना है लो। तो डिजिटल राइट ट्रिग लो। तो अभी हमारी जो है पल्स रेडी है। अभी जब हमारी पल्स जाएगी, अभी हम उसका मेजर करना है टाइम कि उसको जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा। तो हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना लिया है, पिंग टाइम इक्वल टू पल्स इन। पल्स इन हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है आर्डुइनो का, और इसके लिए हमें चाहिए दो चीज़ें। पहला कि किस पिन के ऊपर आपको रीड करना है, तो जो है हमारी एको पिन, और ये कब रीड करेगा, जब हमारी पिन के ऊपर हमें एक हाई वैल्यू रिसीव होगी, जब हमें हमारी पिन के ऊपर एक सिग्नल मिलेगा तभी हम लोग उसको रीड करना चाहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ हाई। ओके, तो ये हमारा हो गया है यहाँ तक कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिले देते हैं सो दैट ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। डिले, तो अभी हमें पिंग टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो हमारी जो पल्स है वो हमारी माइक्रो सेकेंड्स में है, ठीक है, और जो आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट्स में गड़बड़ है थोड़ी सी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, पिंग टाइम इक्वल टू, तो जो आपका माइक्रो सेकेंड्स हैं, एक सेकेंड में हमारे होते हैं 10⁶, यानी कि 1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स। तो हम लोग जो भी हमारे पास पिंग टाइम आया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से। 0 1 2 3 4.0, और .0 इसलिए लगाना पड़ता है सो दैट ये प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अब ये फ्लोट वैल्यू है, और अगर आप इसको एक इंटीजर से डिवाइड करोगे तो कई बार आर्डुइनो में कुछ इशू आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमने अपने जो टाइम है उसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, टाइम कन्वर्टेड टू सेकेंड्स। अब हमें टाइम सेकेंड्स में मिल गया है, ठीक है। अभी हमें करना है टाइम से डिस्टेंस को कैलकुलेट। हम लोग कैसे कर सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या हमारा कैसे इक्वल होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इनटू पिंग टाइम। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो जितनी आपकी स्पीड है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे अपने टाइम के साथ, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि जो डिस्टेंस आपका जो टाइम है ये भी आपका डबल टाइम है, यानी कि आपने यहाँ से सिग्नल को भेजा, वो उससे कोलाइड हुआ और वापस आया, ठीक है, तो ये वो डबल टाइम है। हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2, तो हम उसको 2.0 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अब ये डिस्टेंस भी आपका है मीटर में, क्योंकि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड थी दैट वाज ऑन मीटर्स, और आपको यहाँ से जो टाइम मिल गया था वो आपको मिल गया था सेकेंड्स में। तो ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर्स। तो अभी हमें इस डिस्टेंस को भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इनटू 100। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, ओके, देन सीरियल डॉट प्रिंट ln, हम अपना वेरिएबल यहाँ पे पास कर देते हैं डिस्टेंस, एंड वी शुड बी एबल टू सी डिस्टेंस मेजर्ड। आप चाहो तो बाद में एक डिले भी दे सकते हो सो दैट आपका थोड़ा सा स्टेबल रहे, बट लेट्स अपलोड इट। ओके, तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है। एक बार हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करके देख लेते हैं, हमारा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, अगर मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ तो डिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। अगर मैं ऐसे हाथ को पीछे लेके जा रहा हूँ, अगर मैं हाथ को पास लेके आता हूँ तो डिस्टेंस जो है हमारा कम रहेगा। अल्टरनेटिव ये बहुत ही चीप सेंसर होते हैं, तो ये यूजुअली आपके 2 सेंटीमीटर के बाद से प्रॉपर तरीके से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको बहुत ही पास ले आओगे तो इसकी एक्यूरेसी में जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक ये शायद 3 फीट तक मेजर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही चीप सेंसर है और आप इससे काफ़ी अच्छा मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप एक रोबोट वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे यूज़ करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कोड भी आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।